तो इसलिए कोशिश है हमारी। तो अन्न की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जिस मानसिकता से बनाएंगे वो मानसिकता भी प्रवेश कर जाती है। मैंने कल भी इस बात पे प्रकाश डाला था, आज भी जोर करके कह रहा हूँ कि माताएं बहनें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बड़े प्रसन्न मन से उत्साह के साथ और नई नई कल्पना करके, अच्छी कल्पना करके, उन्नतिदायक कल्पना करके, है ना, हमारे परिवार का विकास हो, हमारे परिवार का उन्नति हो, तरक्की हो, सब निरोगी हो, ऐसी कल्पना करके भोजन बनाइए। एक पंडित जी का बेटा कुसंग में पढ़ करके जेल चला गया, जेल चला गया कुसंग में पढ़ करके मित्रों के साथ, कोई उसका दोष नहीं, लेकिन चला गया। पंडित जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो जेल में रह करके हमारा बच्चा बिगड़ जाए। जेलर से कहा कि यदि आप अनुमति दें तो हम 1 घंटे के लिए प्रवचन करने के लिए आया करेंगे, हम अपने बच्चे को प्रवचन सुनाया करेंगे। जेलर बड़े प्रसन्न हुए, धार्मिक व्यक्ति होगा, तो कहा महाराज आप अपने बच्चे को प्रवचन सुनाएंगे तो उससे और भी कैदी सुनेंगे तो लाभ होगा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो प्रवचन प्रारंभ कर दिया, बच्चा प्रवचन सुने। प्रवचन करते करते 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। 1 वर्ष से कुछ अधिक समय हुआ, 3 महीने का जब समय हुआ तो उस 3 महीने में बच्चे के व्यवहार में अंतर आया। पिताजी से कहा, पिताजी आप प्रवचन करने मत आया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा ये प्रवचन, कोई धर्म की बात है, उपदेश की बात है, ये सब ये वो हमें नहीं अच्छा लगता है। पंडित जी ने कहा बेटा कैसा लगता है? कुछ तो लगता होगा, जब ये अच्छा नहीं लगता है तो कुछ तो अच्छा लगेगा ही। भाई आपको धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती तो कोई ना कोई बातें तो अच्छी लगती होंगी, क्या अच्छा लगता है? बोले हमें ऐसा लगता है कि हम आपको पकड़ के बहुत मारें, बहुत पिटाई करें। अच्छा ऐसा लगता है? हाँ हाँ, आपको देख करके बड़ा क्रोध आता है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। जेलर से पूछा ये बताओ कि इसका भोजन कौन बनाता है? जेलर ने कहा कभी 3-4 महीने पहले तक तो एक व्यक्ति निर्दोष फंसा हुआ था, वह भोजन बनाता था, लेकिन 3 महीने से एक व्यक्ति 302 केस में आया हुआ हत्या के, और अपने पिता की हत्या करके आया है, वही भोजन बनाता है। समझ गए पंडित जी? इसीलिए इसके विचारों में परिवर्तन आ गया है, क्योंकि वह अपने पिता की हत्या करके आया हुआ है, वह व्यक्ति भोजन बना रहा है, उसके हाथ का बना हुआ भोजन ये करता है, इसलिए इसकी बुद्धि ऐसी हो गई है। और पहले वाला निर्दोष व्यक्ति था, भोजन बनाता था, तब बुद्धि पवित्र थी। तो कहने का मतलब ये है, इसीलिए बड़े पुराने बुजुर्ग लोग बैठे हुए कहते हैं कि हर किसी के व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। ये लोग बैठे हुए, इन लोगों ने जो जिन नियमों का पालन किया है वो कोई नहीं कर सकता आज के समय में, और करना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। कलकाल का समय है, आधुनिक युग है, ये बात ठीक है, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि जितना इनसे बच सको उतना बचने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर तो चल ही रहा है। माताएं बहनें तो इस पवित्रता का ध्यान रख ही सकती है, इसलिए अपनी स्वस्थ मानसिकता रखिए, अच्छी मानसिकता रखिए। जिस दिन क्रोध हो, जिस दिन लड़ाई झगड़ा हो जाए, जब तक मन शांत ना हो जाए भोजन न बनाए, क्योंकि आप क्रोध में भोजन बनाएंगे तो क्रोध में वही सब बात मस्तिष्क में रिपीट करती रहेंगी, सोचती रहेंगी, वह भोजन में भी प्रभाव जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है तो जीवन में प्रयास करिए, प्रयास करने में कुछ भी नहीं जाता है, प्रयास करिए कि आप 4 प्रकार की पवित्रता रखें, तन की, मन की, धन की और अन्न की पवित्रता रखें। और एक निवेदन और करना चाहूँगा, माताएं